अपने YouTube प्लेटफॉर्म जर्नल क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों, आज हम आपसे इतिहास के अति महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बौद्ध धर्म की समय सीमा 563 से 483 ईसा पूर्व मानी जाती है। दोस्तों, बौद्ध धर्म जो है महात्मा बुद्ध पे आधारित है। दोस्तों, आइए बौद्ध धर्म में समझते हैं, महात्मा बुद्ध को समझते हैं। क्या है बौद्ध धर्म, उसे समझते हैं। दोस्तों, यानी महात्मा बुद्ध। दोस्तों, कौन? महात्मा बुद्ध। दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी का जो है जन्म जो हुआ, यहाँ पे लिखते हैं, जन्म लिख देते हैं, पिता लिखते हैं, जन्म, पिता, माता। महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म हुआ दोस्तों, कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। कहाँ हुआ? जन्म हुआ कपिलवस्तु। जन्म दोस्तों इसका हो गया कपिलवस्तु लुम्बिनी, नेपाल में है दोस्तों, लुम्बिनी का कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन। कौन था दोस्तों? शुद्धोधन। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक के गढ़ के मुखिया। काहे के मुखिया थे दोस्तों? एक शाक गढ़ था, एक शाक के समुदाय था। उस शाक के समुदाय के शुद्धोधन जी जो थे, शाक समुदाय के मुखिया, शाक गढ़ या शाक समुदाय के मुखिया थे दोस्तों। और जो इनकी माता थी, महात्मा बुद्ध जी की माता का नाम दोस्तों क्या था? महात्मा बुद्ध जी की माता का नाम महामाया। क्या नाम था? महामाया। जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी, पिता शुद्धोधन, माता जो थी महामाया थी। माता जो थी महामाया किस वंश की थी? पूछा जाता है परीक्षा में। माता महामाया दोस्तों कोलीय वंश की। किस वंश की थी? कोलीय वंश की। माता कोलीय वंश की थी। जन्म लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पिता शुद्धोधन, शाकगढ़ के मुखिया, माता महामाया कोलीय वंश की थी। और जब इनसे महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ, बुद्ध का जब जन्म होगा दोस्तों, तो जन्म के 7 दिन बाद, जन्म के कितने दिन बाद दोस्तों? 7 दिन बाद। दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध जी का जन्म होता है, तो जन्म के 7 दिन के पश्चात इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, क्या हो जाती? माता की मृत्यु हो गई। जन्म के 7 दिन के पश्चात ही माता महामाया जी की मृत्यु हो जाती है। बच्चे के लालन पालन के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। तो इस महात्मा बुद्ध जी का जो लालन पालन करती है, वो इनकी दाई माँ, यानी इनकी दूसरी माँ, यानी कि इनको पालने वाली जो माता थी, पालने वाली माँ, जिसे हम लोग दाई माँ बोलते हैं। दोस्तों, क्या बोलते हैं? दाई माँ बोलते हैं। तो महात्मा बुद्ध जी का जो लालन पालन किया था, किसने किया गया था दोस्तों? वो किया था प्रजापति गौतमी ने। किसने किया? प्रजापति गौतमी ने किया दोस्तों। माता जी की मृत्यु के पश्चात लालन पालन प्रजापति गौतमी जी ने किया, और धीरे धीरे ये बड़े होते चले गए। और जब ये बड़े हुए, तो बड़े होने के पश्चात जब विवाह का समय आया, तो इनका जो विवाह होता है, इनका विवाह जो हुआ, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? पूछते हैं। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। दोस्तों, यशोधरा में यशा धरा संधि है, विसर्ग संधि होती है यशोधरा में। की पत्नी का नाम यशोधरा था दोस्तों। और इन्हीं पत्नी से इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और उस पुत्र रत्न की जो प्राप्ति हुई दोस्तों, तो इनके पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम दोस्तों राहुल था। इनके पुत्र का नाम राहुल था, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था दोस्तों। और महात्मा बुद्ध जी का यदि बचपन का नाम देखा जाए, बुद्ध के बचपन का नाम दोस्तों देखा जाए, तो ये भी पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? बताइए। बचपन का नाम, बुद्ध के बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। आपने बोली कहानी पढ़ी होगी बचपन में, इसमें सिद्धार्थ होते हैं और अपने भाई के साथ, इनका भाई होता है, उसने तीर चला देता है, हंस के तीर लग जाता है, तो सिद्धार्थ हंस को बचाते हैं। दोस्तों, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल था दोस्तों। अब इनका क्या होता है? इसके पश्चात जब इनको पुत्र हो गया दोस्तों, ये राजमहल में रहते थे दोस्तों। राजमहल में रहते तो थे, लेकिन इनका मन राजमहल में नहीं लगता था। जब मन नहीं लगता था, तो एक दिन इन्होंने क्या निर्णय लिया? इन्होंने निर्णय लिया कि हम
जो है राज विहार को जाएंगे, यानी अपने राजमहल से बाहर निकलेंगे, अपनी प्रजा से मिलेंगे, आसपास के लोगों को देखेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। तो ये घर से निकलते हैं। जब ये घर से निकलते हैं तो इनके पास एक घोड़ा होता है और उस घोड़े के साथ ये निकलते हैं दोस्तों। तो घोड़े को जो चलाने वाला सारथी होता है दोस्तों, यानी कि जो घोड़े को चलाता है उस सारथी का नाम क्या था दोस्तों? सारथी का नाम चन्ना था। हम बोल रहे हैं, आप शब्दों को लिख लीजिएगा, हम हर पॉइंट नहीं लिख पाएंगे। सारथी का नाम चन्ना था और उस चन्ना के साथ ये चले। जब ये चले हैं राजमहल से अपने बाहर की ओर देखने, बाहर की दुनिया को देखने, तो इन्होंने क्या क्या देखा? इन्होंने कुछ दृश्य देखे। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, पूरी बात ये नहीं लिखेंगे कि चन्ना के साथ निकले। हमने लिख दिया चन्ना, सारथी चन्ना था, उसके साथ निकले थे। इन्होंने 4 दृश्य देखे। कितने दृश्य देखे दोस्तों? 4 दृश्य देखे। जो इन्होंने 4 दृश्य देखे थे, तो इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने देखा था एक बूढ़ा व्यक्ति। क्या देखा दोस्तों? इन्होंने एक देखा बूढ़ा व्यक्ति इनको दिखा, और दूसरे नंबर पे इनको एक बीमार व्यक्ति दिखा, तीसरे नंबर पे एक मिट्टी हो जाती है। जब ये देखते हैं तो इनको पहले नंबर पे बूढ़ा व्यक्ति, दूसरे नंबर पे बीमार व्यक्ति दिखता है जब आगे बढ़ते हैं, और तीसरे नंबर पे आगे जा रहे होते हैं तो किसी की मृत्यु हो गई होती है। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता है, ये राजमहल में रह रहे होते हैं। बाहर जाने पे इनको पता चलता है कि कुछ बूढ़ा व्यक्ति भी होता है, कोई व्यक्ति बीमार भी होता है, और तीसरे नंबर पे इनको एक शव दिखा था दोस्तों। इनको एक शव दिखा था, और उस शव को देख के ये वहां पे रुके, अपने साथी चन्ना से पूछते हैं ये क्या है? तो चन्ना उनसे बताता है ये शव है दोस्तों। ये सब बताते हुए जब ये आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो इनको चौथे नंबर पे क्या दिखता है? इनके चौथे नंबर पे एक सन्यासी दिखता है, एक सन्यासी व्यक्ति दिखता है इनको। तब ये जानते हैं कि ये सन्यासी व्यक्ति क्या कर रहा है। तो उस बाबा जी से ये मिलते हैं, तो बाबा जी इनको कुछ बताते हैं, कहते हैं कि ये जीवन है बालक, ये जीवन है, इस जीवन का एक चक्र होता है, इसमें बालक का जन्म होता है, जन्म के पश्चात वो जवान होता है, जवान के पश्चात उसमें बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे के पश्चात उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है दोस्तों। इन सब क्रियाओं के पश्चात ही जीवन की एक ये मूल रूपरेखा बनती है। इन सब के बारे में उस सन्यासी ने महात्मा बुद्ध जी को बताया था दोस्तों, और इन्हीं सब चीजों को देख के इनका हृदय व्याकुल हो गया और ये परेशान से रहने लगे। तो एक दिन इनके मन में ख्याल उसी दिन इन्होंने बना लिया था, ये सब जीवन व्यर्थ है, सब मोह माया है। और ये 29 वर्ष की अवस्था में दोस्तों, कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 और 5 ये पॉइंट बताया आपको, छठा पॉइंट ये बताया, सातवां छठा ये बता दे, सातवां ये पॉइंट बताया आपको, आठवां ये बताया, नौवां ये बताया दोस्तों। 10वां खुद लिख लीजिए। 11वें पॉइंट में आप लिखेंगे, 11वां पॉइंट आपका क्या कहता है? इन सब दृश्यों को देखने के पश्चात 29 वर्ष की अवस्था में, जब ये 29 साल के हो गए, 29 साल की अवस्था में इन्होंने अपना घर त्याग दिया, घर से चले गए, संन्यास से प्रभावित हो गए थे। घर से जब चले गए, घर से निकल पड़े, और जब निकल पड़े तो प्राचीन काल समय था, और उस समय में जैसे आज हमारे पास मोटरसाइकिल, कार और सब कुछ है, सारे साधन है, उस समय पे कोई साधन नहीं होता था। तो ये घोड़े से, अपने घोड़े से निकल के गए थे, निकल पड़े अपने घोड़े। वो घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? तो उस घोड़े का नाम कंटक था। घोड़े कंटक पे बैठ के ये निकल जाते हैं और ये चल देते हैं। घोड़े कंटक से निकल पड़े घोड़े कंटक से, हमने लिख दिया। 29 साल की अवस्था में ये अपने घोड़े कंटक से निकल पड़े, और जब ये निकल पड़े तो ये कहाँ पहुँचते हैं? निकल जाने के पश्चात ये अलार कलाम के पास पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? अलार कलाम के आश्रम पहुँचते हैं। जो अलार कलाम है आप जानते नहीं होंगे या जानते होंगे दोस्तों। अलार कलाम कौन है? इनके गुरु। कौन है? इनके गुरु हैं। जब ये अलार कलाम के आश्रम पे पहुँचते हैं, वहाँ रुकते हैं, तो उसके पश्चात ये फिर वहां से बोध गया बिहार में पहुंचते हैं। गया, जो बोध गया बिहार में एक जगह है गया, जिसका नाम है, 13 नंबर पॉइंट है गया। ये गया कहाँ पे है दोस्तों? बिहार में। जब ये बोध गया बिहार पहुंचते हैं तो यहीं पे ये अपनी समाधि कहाँ लगा देते हैं? पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाते हैं। बोध गया बिहार पहुंचे, समाधि लगाते हैं, और कहाँ पे लगाते हैं? निरंजना नदी। ये पूछता बहुत अति इम्पोर्टेंट पॉइंट, निरंजना नदी।
बोध गया बिहार में समाधि लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं? तो निरंजन नदी के तट पे लगाते हैं। निरंजना नदी के तट के किनारे लगा था, पीपल का वृक्ष लगा था दोस्तों, पीपल वृक्ष के समीप ये वहां पे अपनी समाधि लगाते हैं। बोध गया बिहार पहुंचे, समाधि लगाया किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। कौन सा वृक्ष था? पीपल का वृक्ष था। वहां पे उन्होंने समाधि लगाई और समाधि लगाने के कितने दिन के पश्चात? 8 दिन के पश्चात दोस्तों, समाधि लगाने के 8 दिन के पश्चात महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। 8 दिन के पश्चात क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति हो गई दोस्तों। तो 8 दिन के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये तथागत कहलाने लगे। ये महात्मा बुद्ध बन गए, वहीं से महात्मा बन गए। इनको क्या कहा जाने लगा? यहीं से इनको क्या कहने लगे? महात्मा बुद्ध बने। ये कहां से महात्मा बुद्ध बने? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ये महात्मा बुद्ध बन गए दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहलाए जाने लगे। तो इनका एक प्रिय शिष्य था, इनका एक शिष्य बना और उस शिष्य का दोस्तों क्या नाम था? शिष्य का नाम आनंद था। ये सब जितने भी पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे पॉइंट अति इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। शिष्य का नाम दोस्तों आनंद था और जो ये आनंद था इनका शिष्य बन गया था दोस्तों। इसके पश्चात महात्मा बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्य बताए थे। क्या बताए थे? महात्मा बुद्ध ने मित्रों, महात्मा बुद्ध ने क्या बताया? 4 आर्य सत्य बताए। क्या बताया? 4 आर्य सत्य बताए। महात्मा बुद्ध जी ने क्या बताया? 4 आर्य सत्य बताए। और जो 4 आर्य सत्य बताए थे वो चारों आर्य सत्य क्या थे? पहला दुख था, दूसरा दुख का कारण था, दूसरा दुख का निरोध था, तीसरा जो था दुख निरोधी मार्ग था दोस्तों। क्या था? 4 आर्य सत्य जो बताए, पहला दुख था, दूसरा दुख का कारण था, पहला दुख, दूसरा दुख का कारण, और जो तीसरा था दोस्तों वो था दुख निरोध, दुख का निरोध या दुख निरोध, और चौथा जो था दोस्तों वो था दुख निरोधी मार्ग। क्या था? दुख निरोधी मार्ग। राइटिंग भले गंदी बन रही हो, शब्दों को पकड़िएगा दोस्तों। 4 आर्य सत्य महात्मा बुद्ध जी ने बताया। दुख, 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 दुख का कारण, दुख निरोध, दुख निरोधी मार्ग। और जो ये दुख निरोधी मार्ग होता है, इसी दुख निरोधी मार्ग में इन्होंने 8 मार्ग बताए। कितने मार्ग बताए? 8 मार्ग बताए। दुख निरोधी मार्ग में 8 मार्ग बताए। और यही 8 मार्ग क्या कहलाए दोस्तों? यही 8 मार्ग आपके अष्टांगिक मार्ग कहलाए। क्या कहलाए? अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं दोस्तों। 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख निरोध, दुख निरोधी मार्ग। इस दुख निरोधी मार्ग में 8 मार्ग बताए, यही 8 मार्ग अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं। और अष्टांगिक मार्ग में किसको श्रेष्ठ बताया? इन्होंने अज्ञानता को श्रेष्ठ बताया। किसको श्रेष्ठ? अज्ञानता को श्रेष्ठ बताते हैं। महात्मा बुद्ध जी अज्ञानता को श्रेष्ठ बता दिया इन्होंने। और इसी अष्टांगिक मार्ग से ही त्रिरत्न निकला है। इसी अष्टांगिक मार्ग से एक और चीज निकलती है, उसे कहते हैं त्रिरत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिरत्न, यानी 3 रत्न दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? त्रिरत्न कहते हैं। और जो गौड़ संगीति होती है उसमें त्रिपिटक होता है, यहाँ पे त्रिरत्न होता है। और इसी त्रिरत्न को दोस्तों कहते हैं, ये त्रिरत्न निकलते हैं। और दोस्तों वो त्रिरत्न है 3, बुद्धम, दूसरा धम्मम, बुद्धम, धम्मम और दूसरा संघम दोस्तों। 3 त्रिरत्न है, तब दूसरा गंगम, बुद्धम, दूसरा धम्मम, तीसरा संघम दोस्तों। इन्हीं 3 तत्वों का महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख निरोध, दुख निरोध का मार्ग, दुख निरोध मार्ग में 8 मार्ग, 8 मार्ग में बना अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग में अज्ञानता को श्रेष्ठ, उसमें से बना त्रिरत्न, बुद्धम, धम्मम, संघम दोस्तों। यही के साथ ये आपका बौद्ध धर्म यहाँ तक रुक जाता है। और इसके पश्चात इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। जो महत्वपूर्ण स्थान है उसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण स्थान दोस्तों, जो महत्वपूर्ण स्थान है उस महत्वपूर्ण स्थान में पहला है सारनाथ, दूसरा है वैशाली, सारनाथ हो गया, दूसरा हो गया वैशाली, और दोस्तों तीसरा जो हो गया आपका श्रावस्ती, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, श्रावस्ती। और तीसरा जो है दोस्तों, और जो श्रावस्ती है आप लोग बताइएगा, स्कूल चलो अभियान जो है दोस्तों कहाँ से शुरू किया गया?
स्कूल चलो अभियान जो है श्रावस्ती से शुरू किया गया दोस्तों। श्रावस्ती, सारनाथ, वैशाली, श्रावस्ती और चौथा जो है पावापुरी प्रमुख स्थान है इससे रिलेटेड, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड या बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये प्रमुख 3 स्थान है मित्रों। तो सारनाथ में क्या हो गया था, सारनाथ में क्या हुआ दोस्तों, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। क्या दिया, प्रथम उपदेश दिया। सारनाथ में महात्मा बुद्ध जी अपना प्रथम उपदेश देते हैं। और वैशाली में क्या होता है, इनका प्रिय जो शिष्य आनंद था, आनंद को कहने पे बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी सहभागिता मिल गई। यानी कि पहले बौद्ध धर्म के अंदर भिक्षु बनने में या बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने में महिलाओं का प्रवेश नहीं था, लेकिन यहाँ पे फिर महिलाओं को शामिल कर लिया गया। महिला शामिल, यहाँ पे महिलाएं शामिल हो जाती हैं बौद्ध धर्म के अंदर। और जो श्रावस्ती है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने पूछता है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने क्या किया, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। क्या दिया, सर्वाधिक उपदेश। महात्मा बुद्ध जी ने श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सारनाथ में पहला उपदेश, वैशाली में महिलाओं को शामिल कर लिया गया, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दे देते हैं। तो पावापुरी में क्या हो जाती है, महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। जन्म हुआ कहाँ पे, जन्म हो गया था इनका कपिलवस्तु लुम्बिनी में, मृत्यु हुई थी पावापुरी में दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों।